जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम एक वैसे ऐसे विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो घटना अगर हम गोचर के इतिहास को उठा के देखें तो बहुत बहुत समय या बहुत बहुत वर्षों में घटती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, हम ज्योतिष के जितने भी जानकार हैं वो सभी जानते हैं कि भाई शुक्र ग्रह बहुत छोटे समय काल में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द ही आपको घूमते दिखाई देंगे। सूर्य से आगे पीछे होने के कारण ही ये वक्री भी होते हैं। अब कोई ग्रह जो 25 से 30 दिन के अंदर राशि बदल लेता हो और अगर वही ग्रह एक ही राशि के अंदर 4 महीने का समय गुजारना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि वो ग्रह जो 4 महीने उस राशि में गुजार रहा है, ये एक कहीं ना कहीं एक विशेष घटना है कि 1 महीने भी नहीं रह पाता एक राशि में और राशि बदल लेता है, लेकिन इस बार 4 महीने रह रहा है। शुक्र ग्रह क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले वो मार्गी होगा, फिर वो वक्री होगा यानी वापस चलता प्रतीत होगा, फिर वो दोबारा मार्गी होगा। और वक्री ग्रह क्यों होता है? सूर्य से दूरी बनाने के कारण होता है। और इस बार ये शुक्र ग्रह उच्च की अवस्था में, यानी मीन राशि के अंदर शुक्र उच्च के होते हैं और उस मीन राशि के अंदर शुक्र का उच्च का होना 4 महीने तक रहेगा। तो वो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा? यानी नॉर्मल तौर पर हम राशि से इस गोचर को देख रहे हैं कि आपकी धनु राशि है तो आप इस वीडियो को देखिए। और यदि आप लगन से देखना चाह रहे हैं, अगर आपका धनु लगन है और शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप इस गोचर को कंसीडर कर सकते हैं कि भाई मेरे महादशा का लॉर्ड शुक्र कहाँ ट्रांजिट कर रहा है मेरे लग्न से। वीडियो को और विस्तार से समझाने के लिए उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे स्क्रीन पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे हमारा। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के अध्ययन कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड के अंदर तारा ग्रह, जिसको हम अधिकतर कहते हैं तारा। तारा उग गया, तारा डूब गया। कौन है ये तारा? तारा ग्रह होता है शुक्र, यानी जो ग्रह शुभ कामों में का साथ दे वो शुक्र है, जो मंगल्य कार्यों में साथ दे वो शुक्र है। अब वो शुक्र ब्रह्मांड में 4 महीने तक उच्च की अवस्था में रहेगा, जिसको शास्त्र के अनुसार जो दीप्त आदि अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे नीचे होता है नीच का ग्रह, सबसे ऊपर होता है उच्च का ग्रह। उसके बीच में वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, शत्रु राशि के ग्रह, मित्र राशि के ग्रह, स्वराशि के ग्रह, ये सब आते हैं। लेकिन उसकी कैटेगरी में सबसे ऊपर जो बैठा हुआ हो वो उच्च का ग्रह कहलाता है। अब वो उच्च का ग्रह कौन है? वो उच्च का ग्रह शुक्र है। ये शुक्र ग्रह आपकी राशि से 4th हाउस में है। अब सबसे पहले चौथे घर में अगर शुक्र हो तो शास्त्र इसको कहता है ये दिग्बल प्राप्त करता है। दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, एक दिशा बल। अब चौथा घर की दिशा बल क्या होगा भाई? चौथे घर में क्या होता है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी होती है, सुख संसाधन होते हैं, वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, घर के अंदर साजो सज्जा होती है, हमारा मन होता है चौथे घर के अंदर, हमारी माता होती हैं चौथे घर के अंदर। तो क्या है, चौथे घर में उच्च का शुक्र है तो इन चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा, माता का सहयोग मिलेगा, माता के स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार के अंदर खुशहाली आएगी, लग्जरी बढ़ेगी। क्योंकि दिग्बली शुक्र है तो क्या होगा, ऐसे समय में आप घर में कोई लग्जरी खरीद लाते हैं, कोई व्हीकल खरीद लाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लाते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये शुक्र से आती हैं कि यहाँ पर शुक्र उच्च का है। अब कुछ शास्त्रकारों की माने तो राशि से चौथे घर में शुक्र मालव्य योग बनाता है। तो ये मालव्य योग क्या है? शुक्र के कारकत्वों की वृद्धि कहलाती है। तो शुक्र क्या है? फैशन है, मीडिया है, डिजाइनिंग है, जहाँ पर भी सुंदरता दिखाई दे वो शुक्र है। जैसे घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन है, एक्सटीरियर डेकोरेशन है, फैशन है, डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक है, एनिमेशन है, या बॉलीवुड है, सिंगिंग है, डांसिंग है, जितनी भी चीज़ें ये हैं सब शुक्र से संबंधित है। अगर आपकी धनु राशि या धनु लगन है तो शुक्र आपको इन सब चीज़ों में फ़ायदा देगा। ऐसा कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो शुक्र का चौथे घर में जाना मन की खुशी के लिए भी है, ये मन की प्रसन्नता के लिए भी है, तो उस हिसाब से भी ये शुक्र बेहतर हो गया है। चौथे घर में है तो मन की प्रसन्नता के लिए अच्छा है, उस हिसाब से अच्छा हो गया।
अब ये लाभ का मालिक है भाई, 11वें घर का मालिक चौथे घर में उच्च का है, तो या तो प्रॉपर्टी खरीदवा देता है या प्रॉपर्टी से लाभ मिल जाता है, यानी प्रॉपर्टी से सेल परचेज का कोई लाभ, या कभी कोई कहे जी मेरी दुकान किराए पे नहीं बिक रही है, किराए पे हो जाती है, मकान किराए पे नहीं हो रहा है तो मकान किराए पे हो जाता है, गाड़ी किराए पे नहीं चल रही है, गाड़ी किराए पे चलनी शुरू हो जाती है। यानी उन चीज़ों से, उन संसाधनों से लाभ लेना, क्योंकि वो लाभेश है और मेरा लाभेश उच्च का हो गया। इस दौरान मैं जो भी प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूँ, चाहे मैं व्यापार कर रहा हूँ, उन सभी के अंदर बेहतरी करना, उसके अंदर आपको फायदे देने का ये एक योग है। अब ये शुक्र छठे घर का मालिक भी है। अब छठा घर क्या हम संघर्ष के लिए, रोग ऋण शत्रु के लिए जानते हैं। अब उसका ही लॉर्ड उच्च का होकर चौथे घर में बैठ गया, तो क्या है कि भाई मेरा छठे घर का स्वामी उच्च का हुआ, यानी खराब जगह का मालिक अच्छी जगह बैठ रहा है और उच्च भी हो रहा है, यानी ये कॉम्बिनेशन इसको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करता है। तो क्या है भाई, बाहर का कोई व्यक्ति विशेष आपके परिवार के माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकता है, उससे सावधान रहो। कोई भी भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी परचेज करो, उसमें ध्यान देखो कि इसमें कोई लीगल एक्शन तो नहीं है, कोई चीटिंग तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं होने वाला है, उसका ध्यान रखें। किसी से व्हीकल खरीद रहे हैं, वो हमें कोई ख़राब व्हीकल या चोरी का व्हीकल तो नहीं दे रहा है, इसमें कुछ वो चीज़ों को छुपा तो नहीं रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अब इस दौरान शुक्र वक्री भी होंगे। 11th लॉर्ड होके वक्री हैं तो ठीक है, लेकिन छठे घर का मालिक अगर वक्री हो तो जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। 2 मार्च से 13 अप्रैल शुक्र वक्री रहेंगे, तो इस दौरान इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। अब आता है एक्सचेंज योग। सबसे पहले एक्सचेंज योग को कहते हैं राशि परिवर्तन राजयोग। 2 ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में अगर बैठ जाएं तो ये राशि परिवर्तन राजयोग है, ये शुक्र से ही संबंधित है। आप ये देखिए शुक्र और गुरु यहाँ एक्सचेंज योग में है, एक दूसरे की राशि में बैठे। तो सबसे पहली बात है, सामान्य तौर पर 2 व्यक्ति हैं, उन्हें अगर एक दूसरे के घर में बिठा दो तो वो एक बात ध्यान रखेंगे भी अगर मैं इसके लिए अच्छा करूँगा तो ये मेरे लिए अच्छा करेगा, अगर मैंने इसके यहाँ कुछ भी गड़बड़ करी तो वो मेरे घर में गड़बड़ कर देगा। इसलिए एक्सचेंज योग हमेशा से अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। डिपेंड करता है वो अच्छे भावों से बने। यहाँ पर बना हुआ एक्सचेंज योग एक शुभ भाव है, एक अशुभ भाव है, क्योंकि चौथा भाव शुभ है और छठा भाव अशुभ है। तो ये एक्सचेंज योग पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं, जिसको हम कहते हैं 50-50 का एक्सचेंज योग, ना ये शुभ में है ना ये अशुभ में है, क्योंकि एक प्लेनेट छठे में बैठा है चतुर्थेश होके, एक प्लेनेट छठे का मालिक होके चौथे घर में बैठा है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए इसको फिर भी ठीक मान सकते हैं कि कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे तो उनको सॉल्व करेगा, लेकिन छठे और चौथे का एक्सचेंज योग है, तो इसलिए चौथा घर अगर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है तो छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु है। इनका संबंध आपस में बन रहा है, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो रिस्क वाला काम हो। रिस्क वाला कोई काम आपको इस दौरान नहीं करना है इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो मैंने आपको यहाँ बताया है, क्योंकि एक्सचेंज योग में एक ऐसा भाव हमें मिल गया जो कि एक अच्छा भाव नहीं है। यानी चौथा घर शुभ करना चाहता है, छठे घर को शुभ करना आता नहीं है, क्योंकि वो कहता है जी 6, 8, 12 त्रिक स्थान होते हैं, छठा भाव अशुभ भाव होता है। वो कहता है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा, और उसी का लॉर्ड उच्च का हुआ है। अच्छी बात हुई कि वो एक्सचेंज योग में हो गया, इसलिए वो ज़्यादा बुरा नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा आज का एक विषय कि भाई शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, 4 महीने तक उच्च अवस्था में रहेंगे और एक्सचेंज योग में भी आएंगे, एक दूसरे की राशि में भी गुरु के साथ रहेंगे, तो आपको कैसा परिणाम देंगे। जय श्री राम।